याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वैशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ करते और इंसानी बस्तियाँ तक ताराज कर देते थे। कुरान मजीद की आयात तुरैत के मुतालिब और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरकी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वैशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बास तारीख दानों ने इनके रिहायशी इलाके को मास्को और तोबल सेक के आसपास बतलाया है और बास का ख्याल है कि याजूज व माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरे मुंजम शुमाली तक और मगरब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। हज़रत जुल्करनैन के ज़माने में याजूज माजूज के हमले वबाल जान बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए जुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत सदे दीवार तामीर फरमाई। जुल्करनैन और सदे जुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरह काफ में मौजूद है। जिस जुल्करनैन का कुरान में जिक्र है, तारीखी तौर पर वो कौन शख्स है? तारीख की मशहूर शख्सियतों में ये दास्तान किस पर मुंतबिक होती है, इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तलाफ है। तारीख की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने जुल्करनैन की शख्सियत और सदे जुल्करनैन से मुतल्लिक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए हैं। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्किर सिकंदर आज़म को ही जुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज़ इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि जुल्करनैन दरअसल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद ज़माने के कुछ मुफस्सिर व मुफक्किर जुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आज़म कुर्श आज़म का दूसरा नाम करार देते हैं और ये निस्बतन ज़्यादा करीनी क्यास है, मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को इसका मुस्ताक नहीं ठहराया जा सकता। जुल्करनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है कि वो ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दरे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। कुरान करीम की सूरह काफ में बहवाला याजूज माजूज जुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहाँ इसे ऐसी कौम मिली जिसकी ज़ुबान नाकाबिले फ़हम थी। ताहम जब तर्जुमान के ज़रिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तू हमारे और उनके दरमियान एक सदे दीवार तामीर कर दे। चुनाचे फिर ये तफसील है कि किस तरह जुल्करनैन ने उस कौम को याजूज माजूज की शलगात से बचाने के लिए दीवार बनाई, और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानूवी नहीं बल्कि हकीकी और हिस्सी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो जुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लासवाल नहीं। जो चीज़ भी बनी है बिलाखिर फना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पवंदे खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। रही ये बात कि सदे जुल्करनैन कहाँ वाक़या है, तो इसमें भी इख्तलाफात हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कौमों के हमले से बचाव की खातिर बनवाई थी। इनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाज़ा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़ह रहे कि दीवार चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है और ना वो किसी छोटे कोहिस्तानी दरे में है, वो एक आम मिसाले से बनी हुई दीवार है। बास का इसरार है कि ये वही दीवार मारब है जो कि यमन में है। ये ठीक है कि दीवार मारब एक कोहिस्तानी दरे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी ज़ख़ीरा करने के मकसद से बनाई गई है। वैसे भी वो लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है, जबकि उलमा व मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरज़मीन कफ़काज़ में दरियाए खज़र और दरियाए स्याह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है कि जो एक दीवार की तरह शुमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दरा भी मौजूद है जो मशहूर दरा दारिया
ख्याल है। यहाँ अब तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इसी बना पर बहुत से लोगों का नजरिया है कि दीवार जुल्करनैन यही है। अगरचे सदे जुल्करनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है, जिसके ऊपर चढ़कर या उसमें सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं। लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो इसे रेजा रेजा करके ज़मीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद क़यामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है। सही बुखारी की एक हदीस में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया। एक और हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज़ इस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशियात इनके खरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कल इंशाअल्लाह इसको खोदेंगे और फिर दूसरे दिन वो इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और ज़मीन में फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा करके ले जाएं, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में न होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहां ग़िज़ा की सख्त किल्लत होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे। सब के सब मर जाएंगे। इनकी लाशों से एक बालिश्त ज़मीन भी खाली न होगी और हर तरफ इनकी लाशों की गंदी बू फैल जाएगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला ऊंट की गर्दन बराबर परिंदे भेजेंगे जो इनकी लाशों को उठाकर जाने कहाँ फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे कुल ज़मीन साफ शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली व खुशहाली होगी। सही मुस्लिम में नवास बिन समान की रवायत में सराहत है कि याजूज माजूज का ज़हूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद उनकी मौजूदगी में होगा, जिससे इन मुफस्सिरीन की तरदीद हो जाती है जो कहते हैं कि ततारियों का मुसलमानों पर हमला या मंगोल तुर्क जिनमें से चंगेज़ भी था, ये रूसी और चीनी कौमें यही याजूज माजूज हैं जिनका ज़हूर हो चुका, या मगरबी कौमें इनका मुस्ताक हैं कि पूरी दुनिया में इनका गलबा व तसल्लुत है। ये सब बातें गलत हैं, क्योंकि याजूज माजूज के गलबे से सियासी गलबा मुराद नहीं है, बल्कि कत्लो गारतगरी और शर व फसाद का वो आर्जी गलबा है जिसका मुकाबला करने की ताकत मिलेगी। ताहम फिर वबाई मरज से सब के सब आने वाहिद में लुकमा अजल बन जाएंगे। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहा करे।